वो करते हुए भी थोड़ा वो yes. अच्छे लगेंगे ना। You are माधुरी दीक्षित। माधुरी आँखें मिलाने वाली। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia Mughniya, you're watching me on Fusha Magazine। आज हमारे साथ गपशप विद फूशा मैगज़ीन में एक जो हमारी गेस्ट हैं, जब मैंने उनको पहली बार देखा यूट्यूब पे एक मेरे सामने वीडियो गुजरी है ना, लाइक यार ये कितने मज़े की वीडियो है, इसमें दो इतनी प्यारी क्यूट सी लड़कियाँ इतने मज़े का डांस कर रही हैं, आई लाइक सो रिफ्रेशिंग टू सी दिस इन पाकिस्तान, यू नो। फिर मैंने गौर से देखा, मैंने कहा अरे इनको तो मैंने इस ड्रामे में भी देखा हुआ है, उस ड्रामे में भी देखा हुआ है। सो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सरा असगर की। सरा, मैंने आपका नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है। And I am really liking you now. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। हाँ, सॉरी सलाम पहले करना चाहिए था, बट आई वांटेड टू कंफर्म कि मैंने नाम सही प्रोनाउंस किया है। हाँ जी, तो किससे इतनी बातें करने को, एंड माशाल्लाह से आप इतनी चीज़ें करती हैं। मैं बस ये सोच रही थी कि कोरियोग्राफी भी, एक्टिंग भी, एंड आई नो यू ग्रेजुएटेड एज अ डायरेक्टर, और उसके साथ साथ आप यू नो वेब सीरीज़ भी कर रही हैं, घर पे भी टाइम देती हैं। हाउ डू यू डू ऑल ऑफ दिस? I think it's because I've seen my mother like this all my life. वो घर में ही रहती हैं, वो घर से नहीं निकलती। वो निकलती हैं तो वो महीने में एक दफ़ा ग्रोसरी के लिए निकलती हैं, या कभी 2 साल में किसी की शादी उनकी बेस्ट फ्रेंड की या कज़न की या कुछ हो रही हो बच्चों वगैरह की, तो वो निकलती हैं। So I've seen her working all the time, and you know उन्होंने as a single parent हम 5 बच्चों को बिल्कुल पाला है, तो वो देख देख के ना, वो माई मदर नेवर केप्ट अ मेड एट होम। हमारे घर में मासी नहीं होती, तो अम्मी ने बचपन से हमें सारे काम करवाए, सो वो हमें आदत हमारी डेवलप हो गई, चीज़ें हैंडल करने की आदत है। Exactly. ओके, 5 बहन भाई हैं, सिंगल मदर हैं। हाउ वाज द हमें पहले बताइए कि आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें, किस नंबर पे हैं आप, क्योंकि मैं सर्च करी थी, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो आई थिंक आपके फैंस को भी मज़ा आएगा ये सुनने में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गूगल पे इंफॉर्मेशन है वो बहुत गलत है। आई एम नॉट फ्रॉम लाहौर गाइस, आई एम फ्रॉम कराची, आई लिव इन कराची। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं की है, मैंने ज़ाबिस से ग्रेजुएशन की है। और ज़ाबिस का एक्सपीरियंस, पहले तो मैंने बचपन में डॉक्टर बनना था, फिर मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना था, लेकिन मेरी ड्राइंग बहुत बहुत बुरी है, और मेरी बहन की उतनी अच्छी ड्राइंग है क्योंकि उसे आर्ट्स का बहुत शौक था। तो फिर मैंने सोचा कि यार फैशन डिज़ाइनिंग में ड्राइंग करनी पड़ेगी। नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम ना जर्नलिस्ट बन जाओ, तुम फैशन क्रिटिक करना। उसे या दिस इज कूल। अच्छा, डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, जर्नलिस्ट, 3 तो पहुंच चुके हैं जर्नी में, आगे चलो। एग्जैक्टली। सो मैं वो ये बेस्ट है, वो थोड़ा शशका भी हो जाएगा, यू नो, रिव्यूज़ लिखेंगे, और एंड आई हेट राइटिंग एसेज। So you wanted to be journalist? Okay. तो फिर मैंने ज़ाबिस में एडमिशन लिया क्योंकि वो मीडिया साइंसेस था, उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो फर्स्ट 2 years जो हैं वो आप सब चीज़ें करते हैं, फ्रॉम डिजिटल टू प्रोडक्शन टू जर्नलिज्म। सो आपको आइडिया हो जाता है बाय 3rd year कि आपने अपना मेजर क्या चूज़ करना है। सो यू ऑल्सो डू थिएटर एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक हमारा कोई 4th या 5th सेमेस्टर होगा जिसमें हमारे पास थिएटर का एक ऑप्शन होता है। तो वो थिएटर हमने खुद बनाना था, लिखना था, और किसी टॉपिक पे एक्टिंग भी, सब हमारे ग्रुप काम था। सो मैंने वो थिएटर किया और मुझे मज़ा आया, मुझे था कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मेरी बहन पहले होस्टिंग करती थी हम मसाला पे। अच्छा। सो वहाँ पे कोई होते थे, उनसे मैंने बहुत दफ़ा, जब मैं छोटी थी ना, कि मुझे भी होस्टिंग करनी है, क्योंकि मेरी बहन भी होस्टिंग करती थी। आई ऑल्सो वांट टू डू होस्टिंग। जैसे आप बहुत छोटी हो और ये है वो है। Then after like you know some time they contacted me for you know a promo जो एक एक्टिंग एजेंसी के लिए हो रहा था, जिसका नाम था Q Talents। तो वो उसके लिए मैंने प्रोमो शूट किया, तो उसे अमीन इकबाल ने डायरेक्ट किया था उस प्रोमो को, और वो अपना ड्रामा, वो लड़ाची प्रोडक्शन भी उनकी थी, इन हाउस प्रोडक्शन। सो दे गेव मी द फर्स्ट ड्रामा देयर। और क्यू टैलेंट्स में वो उनका ये जैसे कमर्शियल का होता है कि एजेंसी होती है, वो एक्टिंग के लिए एजेंसी थी। तो उसमें बिलाल भी था, मैं भी थी, यस, निमरा शाहिद भी थी, और 1-2 लोग और थे, इनायत खान। सो वी वर लाइक 4 यू नो ऑन टॉप वाली चीज़ थी कि यू नो वी वर वर्किंग देयर एंड स्टफ। तो मैंने ग्रेजुअली वहाँ से एक्टिंग स्टार्ट की। देन आई डिड माई फर्स्ट मेजर ड्रामा, दैट वाज वादा, जिसमें फैसल कुरैशी थे और शाइस्ता थी, फैसल की बहन थी मैं। मुझसे लोगों ने मुझे सरप्राइजिंगली बहुत रिकग्नाइज़ किया, इवन दो मेरा रोल फैसल कुरैशी की बहन का था, बट वो ड्रामा इतना वो लोगों को पसंद आया, लोगों ने देखा बहुत,
तो वो नज़र में आ गई एंड देन इट वाज डायरेक्टेड बाय सैयद आतिफ हुसैन, ही इज़ नो लॉन्गर विद अस, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। फिर मैंने उनके साथ जिंदान किया। जिंदान वाज एमन मुनीब, आई वाज मुनीब सिस्टर, सो वो भी काफ़ी लोगों ने देखा था, वो सिक्स सिग्मा का था। फिर उसके बाद आई डिड अनदर आतिफ भाई का, आई थिंक आतिफ भाई ने मुझे एक और ऑफ़र किया था, बट आई वाज मैं थीसिस के बहुत करीब थी, तो वो भी एक प्रेशर होता है कि आपने यू नो टाइम मैनेज करना होता है, आपने कोर्सेज भी पूरे करने होते हैं और आपने थोड़ी एक्टिंग भी करनी होती है। तो मैं काम उस लिहाज से कम कर रही थी कि अगर एक प्रोजेक्ट लूँगी तो वो डेज मैनेज हो जाएंगे। और दे वर लाइक वेरी कोऑपरेटिव, यू नो एडीज हमारे काफ़ी कोऑपरेटिव थे। अच्छा आपकी क्लास इतने से इतने बजे है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स होती थी, चलें आप इतने बजे मंडे को आ जाइएगा, क्योंकि फिक्स्ड होती है यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स। देन मैंने वो एक प्रोजेक्ट छोड़ा। देन वी डिड बब्बन खाला की बेटियाँ, जो आई थिंक 2 साल तक चला ही चला, क्योंकि वो आई थिंक लोग काफ़ी ज़्यादा देख रहे थे और वो कास्ट बहुत बड़ी थी, वो लाइक 7 सिस्टर्स, यू नो, और यू नो मज़ा आता था, लड़ाइयाँ नहीं होती थी लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता था। आई थिंक आतिफ भाई का वो था कि उन्हें हमेशा बड़ी कास्ट और ज़्यादा लड़कियों के साथ काम करने का उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, ही यूज्ड टू हैंडल एवरीवन सो वेल। फिर आई डिड रिश्ते बिकते हैं, जब यू नो उनका बिल्कुल आखिरी ड्रामा था ये, तो वो मैंने उनके साथ किया। देन यू नो for some reason रमज़ान में ही passed away and I was really disturbed, क्योंकि मैंने उनके साथ कोई 4-5 साल काम किया and you know एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, you know कि ऐसे नहीं, उनके साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। So फिर उसके बाद मुझे ऑफ़र हुआ था प्यार के सदके। So generally I was like very disturbed, और उन दिनों मेरी बहन भी आई हुई थी अमेरिका से after like 6 years, she was visiting us। So मुझे ऑफ़र हुआ, I was like सही है, मैं कुछ कर नहीं रही, यही कर रही थी वाली चीज़ थी। मैं गई तो मुझे पहले इनिशियली बोला गया था शानज़े का कैरेक्टर। जब मैं दूसरी दफ़ा मीटिंग पे गई, शी वाज़ लाइक यू नो तुम बहुत छोटी हो, तुम अच्छी नहीं लगोगी बिलाल के ऑपोजिट, यू नो यू आर टू यंग एंड दिस एंड दैट, दिस इज़ अनदर कैरेक्टर। बट मैं तुम्हें बता दूँ सिर्फ 100 सीन्स हैं उसके, इससे ज़्यादा नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू डू इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट, इट्स योर चॉइस, बट यू नो मोमल भाभी रियली वांट्स कि तुम कर लो और ये वो। सो मैंने देखा, मैंने बोला अच्छा ठीक है। एंड देन शी इज़ लाइक इस कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी थी बिकॉज वो डिस्कशन चल रही थी, तो ऐसे ही ओके आई डू इट, कोई मसला नहीं है, सीन्स का में कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देन मेरी बिल्कुल सलाम अलैकुम हुई फ़ारूक भाई से, तो फिर बस उन्होंने बोला फिर सेट पे मिलेंगे। फिर 10 दिन बाद हम सेट पे मिले, तो पहला ही सीन था वो कैजुअल वाला हम कर रहे थे। तो जब काट हुआ तो दादा ने कहा यमुना ये तो तुम्हारी टक्कर की है। मैं नहीं प्लीज़ ऐसा ना बोले। सिंह नहीं वो बहुत अच्छा किया तुमने। सो वो होते यू नो वो हमने ड्रामा कंप्लीट कर लिया। वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, यू नो दैट यू नो अ डायरेक्टर दैट डायरेक्ट्स यू बट ऑल्सो लीव्स इट ऑन यू, यू नो द वे यू ऑल्सो वांट टू डू इट। सो आई थिंक उस लिहाज से बिलाल और मेरी केमिस्ट्री भी बनी, क्योंकि उससे पहले हमने एक झूठी लव स्टोरी भी मेहरीन का किया था। सो उसमें आई थिंक वो दो रिलेशनशिप आप मिला नहीं सकते, वशमा अब्दुल्ला को और सोबिया और सोहेल को नहीं मिला सकते, क्योंकि वो दोनों अलग बहन भाई हैं और ये दोनों अलग बहन भाई हैं। We'll come to this one later on. उस पर भी एक सवाल है, बट अच्छा प्यार के सदके पे भी मैं बाद में आराम से एक दो बातें करूँगी। बट टेल मी, बहन भाई आप 5 हैं, आपका किस पे नंबर आता है? आई एम द 5th one। तो मतलब रोब वोब जमाते हैं बड़े बहन भाई? नहीं, रोब नहीं जमाते। मुझे लगता है मैं ज़्यादा लाडली ज़्यादा है। मैं लाडली भी नहीं कहूँगी, लेकिन कोई किसी ने मुझे ज़िंदगी में कोई चीज़ करने से मना नहीं किया। मतलब वो फ्रीडम और वो ट्रस्ट मेरी अम्मी ने सबको दिया। सो दैट बर्डन ऑफ ट्रस्ट वी हैड ऑल आवर लाइफ एंड आई स्टिल हैव दैट ट्रस्ट, यू नो दैट बर्डन, यू नो सबसे ज़्यादा वो बुरा होता है कि अब तुम्हें आज़ादी दे दी है तो बेटा ये बहुत बुरा होता है। वो सख्ती से ज़्यादा बुरा होता है ये। एग्जैक्टली, क्योंकि आप कुछ कर भी रहे हैं तो लाइक नहीं अम्मी ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट डू दिस। एग्जैक्टली ये चीज़ है। तो मेरे जो भाइयों के साथ कभी मेरा इतना अच्छा यू नो रिलेशनशिप ये नहीं कि बुरा हो, ये ना कि डर वाली चीज़ थी। तो मेरी बहन वो बॉयश टाइप थी, क्योंकि वो बचपन से मैं करूँगा ये आऊँगा वो आऊँगा, ड्राइविंग भी वो ना फास्ट ड्राइविंग करेगी और लड़ाइयाँ करेगी, तो शी वॉज ऑलवेज यू नो लाइक अ बॉय। सो उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी अपने बाकी मेरे भाइयों से। और मेरा जो तीसरे नंबर का भाई है उसका और मेरी बहन का आई थिंक
8 months का डिफरेंस था, पूरा 9th का भी नहीं था, तो वो क्लास में भी सेम थे, उनके फ्रेंड्स भी सेम थे, तो बड़ी दोस्ती होती तो उनकी दोस्ती भी लड़ाई भी होती थी, क्योंकि वो यही होता है ना, एक्चुअली द छोटी ऑफ द फैमिली। आई एम द छोटी ऑफ द फैमिली, तो लव स्टोरी वाली छोटी तो ये था। तो भाई को होता नहीं है लेट कभी शूट से आते हैं, घर में कोई मसला नहीं था, अम्मी को क्या, बिकॉज आई रेड समवेयर यू सेड कि अम्मी को थोड़ा सा, अम्मी को होता है, अम्मी को हमेशा, अम्मी को अब भी होता है, वो 10 बजते नहीं है कि अम्मी भाई से कॉल करवा देती कि क्या सीन है, ये क्या बात है, और मुझे खुद 10 बजे के बाद ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं सेट पे 1 मिनट भी बहुत देर तक चलती हैं। तो वो शादी के सीन्स होते हैं जो अमूमन बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, वरना आई मेक श्योर नाउ मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो घर में, कि वो परेशान ना हो, तो इसलिए कभी कुछ होता है मैं पहले ही बताती हूँ आज ना थोड़ा टाइम लगेगा। तो खैर भाई के साथ मेरा इतना बॉन्ड नहीं था, लेकिन मैं आई थिंक आई वॉज नियरली ग्रेजुएटिंग एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। कुछ हुआ मैं यूनिवर्सिटी में एंड इज लाइक इज इट लव अफेयर, लाइक नो इज दिस, देयर वाज समथिंग रियली सीरियस एंड एट दैट पॉइंट यू नो ही सेड आई ट्रस्ट यू, and then when he said that I was like, you know, this is someone I was looking for all my life. So फिर he was there, you know, my friends they left me and he was there. So वो बॉन्ड तब उनके साथ बहुत ज़्यादा, जो दूसरे नंबर वाले भाई हैं, तीसरे वाले से अभी भी थोड़ा, आसिफ से, so तीसरे वाले से थोड़ा इसलिए होता है कि वो थोड़ा जज्बाती है, वो ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर देता है, उससे कुछ भी बताओ ना, मैंने अम्मी को जाके मैंने आपको कहा था कि ये नहीं करना, मैंने आपको, तो वो थोड़ा ऐसा है। तो आसिफ भाई के साथ बॉन्डिंग वो ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि मेरी बहन भी चली गई थी शादी करके, एंड देन यू नो ही टुक केयर ऑफ मी एंड टुक केयर ऑफ माई थिंग्स। सो द थिंग इज़ कि वो ट्रस्ट तब ज़्यादा डेवलप हुआ और वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा उसके बाद हुई। सो उसके बाद यू नो आई एम लाइक कि my family has done so much for me, so I make usually the decisions, you know, इस साल अम्मी को मैं अमेरिका लेके जाऊंगी या इस साल मैं भाई को लेके जाऊंगी, so it's like I am the planner of the house. How do you think सरा, फादर आपके बहुत छोटी एज पे, you said कि 3 महीने की जब थी आपके फादर passed away, so उनकी जो कमी थी ज़िंदगी में उसने कैसे इम्पैक्ट किया आपको एज अ पर्सन? मैं कमी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी वो कॉम्प्लेक्स वो चीज़ नहीं डाली, या अम्मी ने कभी हमें वो नहीं किया कि हम अपने आप को विक्टिमाइज एक चीज़ का करके कि यू नो आई डोंट हैव अ फादर वाली चीज़ कि यू नो मेरे तो अब्बू नहीं है, ये वाली, ये अम्मी ने कभी नहीं डाली। सो अम्मी ऑलवेज मेड अस वेरी स्ट्रॉन्ग एज यू नो अ पर्सन। तो मेरी अम्मी ने हमेशा ये सिखाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह अगर एक चीज़ लेता है तो दूसरी भी देता है, यू नो। तो एज यू नो दैट आई थिंक अम्मी ने कॉम्प्लेक्स कभी हमें नहीं आने दिया कि इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की, वैसे जो भी है बस शुक्र है अल्लाह का कि हमारे पास है वो चीज़। बट अच्छा एक थोड़ा पर्सनल सवाल है, आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू आंसर। वो होता है ना क्योंकि आपने बहुत छोटी एज पे उनको लॉस किया, सो जब आप ग्रो कर रही थी आपने कभी वो चीज़ देखी ही नहीं, राइट? तो उसका आपको लगता है थोड़ा फ़ायदा ही हो गया इन द सेंस कि एग्जैक्टली बड़े बहन भाइयों ने देखा, वो ज़्यादा मिस करते होंगे। अच्छा, अगर उनका हुआ इवन आई थिंक क्योंकि मुझे इन अ सेंस यू नो इंसान को तो जाना ही है किसी ना किसी वक्त, हमने तो अल्लाह के पास ही जाना है, तो वो उनका वक्त था, उन्होंने जाना था, तो ये था कि वो मुझे ये चीज़ समझ आए कि आई एम लाइक रियली यू नो आई कैन नॉट फेस situations like these. तो अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो मैं शायद वो चीज़ नहीं फेस कर पाती। Just like when my brother passed away in 2012, and उस दिन actually ईद का दिन था, बकरा ईद थी, जब you know embassy called us and it's like you know he's no more. My sister woke me up, you know काश भाई is no more, and we saw our mother and she was really disturbed. और मेरे A levels के पेपर चल रहे थे, I was giving privately papers. ये आपके सबसे बड़े वाले भाई हैं जो US में US वाले भाई, वो he was in American Army, so he served for 18 years. So 2012 में he was in Afghanistan and you know some troop attacked. Actually it was a sudden attack, so वो protect भी नहीं कर पाए अपने आप को क्योंकि वो कैंप में आके उन पे अटैक हुआ था। सो मैं A levels के पेपर दे रही थी, तो फ्यूनरल के लिए क्योंकि ख्वाहिश मेरे भाई की थी, वसीयत में लिखा हुआ था कि एवरीवन हैड टू बी देयर, तो अम्मी, भाई और मेरी बहन वो लोग अमेरिका गए, तो आसिफ भाई स्टेड बैक विद मी कि यू नो इसके पेपर्स हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो जब हम नेक्स्ट ईयर हमें सेरेमनी के लिए बुलाया था उन्होंने, जब वो अवार्ड्स देते हैं, सो व्हेन आई वेंट देयर मुझे समझ नहीं आया ना, वैसे अगर मैं अम्मी के साथ जाती तो शायद मैं वो चीज़ फेस नहीं कर पाती, लेकिन अम्मी की बहुत यू नो
बड़ी बात है कि उन्होंने वो चीज़ फेस की. It's like difficult. I cannot do it. Yeah, true. I think losing a child, माँ बाप के लिए बहुत बहुत मुश्किल है. Losing anyone, it's like so painful. Like Yeah. अच्छा मुझे बताएं आप, let's come आपका जो what's your first passion? Dance or acting? acting. Acting. तो फिर ये उस साइड पे कहाँ कैसे निकल गया? How did that start? वो कैसे स्टार्ट हुआ था? तो डांसोग्राफी ऐसे स्टार्ट हुआ था. मैं राबिया, कोको, हम सब कोको बोलते हैं, राबिया कुलसुम, कोको ऑफ द फैमिली. तो मैं कोको से मिली फैजान की शादी. अच्छा, आप पहले से नहीं एक दूसरे को जानते थे? नहीं नहीं, तो बिल्कुल मुझे नहीं. लगा पता नहीं कितनी पुरानी दोस्त नो हैं. नो नो. अच्छा. तो फैजान और मैं बब्बन खाला की बेटियां कर रहे थे. तो फैजान ने बोला मेरी शादी है तो तुम आना और डांस भी करना. डांस प्रैक्टिस इस तारीख से. मैं नहीं जाती डांसेस यू नो, क्योंकि वो कम मैंने कर दिए थे जब से मेरी बहन शादी करके गई. मैं चलो चल लेते हैं, क्या है, वंस इन अ ब्लू मून वाली शादी है. तो मैं गई और प्रैक्टिस के लिए गई. तो मैं आई एम ऑलवेज ऑन टाइम. तो मैं पहुंची हुई थी, कोई नहीं आया हुआ था क्योंकि हम कराची वाले हैं. तो थोड़ी देर बाद फैजान आया, फिर कोको आई एंड देन शी सेड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक. फैजान भाई ने आपको मेरा मैसेज नहीं दिया ना? मैंने उन्हें कहा था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैंने आपका ड्रामा वाला देखा था, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. फिर उसके बाद हमने डांस साथ किया फैज़ान की शादी पे. फिर उसके बाद हमारी यू नो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई. हमने फिर एक प्रोजेक्ट हमने मीर आबरू ऑफर हुआ, उसमें हम दोनों बहनें थी. फिर हमें शहर मलाल हुआ ऑफर, उसमें हम सेम सेट पे थे. फिर हम एक झूठी लव स्टोरी में भी थे. तो इससे हमारी बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी हुई. एक झूठी लव स्टोरी के बाद कोको का मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पे, यू नो यार पाकिस्तान में कुछ वो नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है अपना यू नो डांसिंग का, और हम करेंगे तो हमारा पहला होगा और देख लो. तो हम प्रिपेयर थे कि बैकलैश बहुत ज़्यादा आ सकता है. हाँ, तो मैंने बोला हम स्टार्ट ना इंटरनेशनल करते हैं. हमारी पॉलिसी थी कि हम इंडियन कंटेंट नहीं देंगे क्योंकि हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना है और हम प्लेटफॉर्म ही पाकिस्तान का लेके चलेंगे. फिर मैंने बोला यार मनी हाइस्ट बहुत चल रहा है आजकल ना इन, तो हम बेला चाव से करते हैं. इवन हमारी पहली कोरियोग्राफी वाज नॉट दैट गुड, बट हमने जज्बात में आके ना पहले 2 गाने एक दिन में कोरियोग्राफ किए और शूट भी एक दिन में किए, छलावा और बेला चाव. वाह, और कितने फ़र्क हैं दोनों बहुत अलग है. तो पहले जो हमने प्रैक्टिस की, हम तो कभी हमारा नील यहाँ पड़ा हुआ या, क्योंकि हमने बहुत जज्बात में आगे धड़म धड़म धड़म. फिर हमें अपना बैलेंस थोड़ा आया, शुरू किया. आई एम 2 steps behind कोको इन डांसिंग. वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है माशाल्लाह से, उसकी वो फिनिश बहुत ज़्यादा है. मेरी क्योंकि मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मेरे पोस्चर्स कुछ ज़्यादा वो थोड़े स्टिफ भी टाइप भी हो जाते हैं. तो ये थोड़ा हमारे उसमें फ़र्क है, वो फिक्स कराती रहती है. फिर हमने जब वो दोनों गाने एक साथ शूट किए, हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला. फिर उसके बाद हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम वो 2 गाने एक दिन में जो है ना शूट कर सकें. आप बैकलैश की बात कर रही थी, थोड़ा जहन में था कि गलत अंदाज में लेबल कर देंगे लोग, बिकॉज पाकिस्तान काफ़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है. यस, हमने इसलिए अपना वार्डरोब, इसलिए हमने अपने स्टेप्स उस हिसाब से रखे कि वल्गैरिटी ना आए. क्योंकि अगर हम कुछ भी तो करें, ये बात दिमाग में रखते हुए आप लोगों ने कुछ चीज़ें रखी. यस, और हम जब भी अपना कुछ स्टेप वो जो भी हम लोग कोरियोग्राफी करते हैं, कुछ स्टेप्स कोको के होते हैं, कुछ मेरे होते हैं, तो वो हम दोनों का मर्जर होता है. अगर वो ज़्यादा बैठने उठने वाले होंगे तो वो मतलब सराहना किए हैं, और अगर ताली वाले होंगे तो वो कोको ने वो डाले होंगे. अच्छा, तो होता कैसे, ये प्रोसेस कैसे होता है, किससे इंस्पिरेशन लेते हैं आप लोग, क्या क्या करते हैं? हम बस खड़े होते हैं और हम जो है गाना लगा के बस हाँ, हम 4-5 ऐसे कर लेते हैं स्टेप. फिर हम 2 दिन बाद हम सोचते हैं, हम दोनों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार ये वाला स्टेप बदलना चाहिए. तो हम वो वर्किंग दिमाग में भी चल रही होती है, जब हम खड़े होते हैं तो हम उसी वक्त डांस के लिए प्रैक्टिस के वक्त हम करते रहते. और उस वक्त हम इसलिए कोई BTS रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपना, क्योंकि हम उस हालात में नहीं होते. हम ड्रेन हो चुके होते हैं और यू नो हमें समझ नहीं आ रहा. इसका फ्यूचर क्या है? इसको आगे लेके चलेंगे आप लोग या बस ये शौक में ही है अभी? आगे लेके चलेंगे. अभी हमने महरीन की वेब सीरीज़ की कैंडी मेरे दोस्त मेरे यार की हमने कोरियोग्राफी की. मुझे लोग कहते थे तुमने डायरेक्शन पढ़ लिया और तुमने कुछ नहीं किया. मैं एक दिन ना गाना कोरियोग्राफी वो डायरेक्ट करूँगी. तो वो एक चांस मिल गया, मज़ा भी हमें बहुत आया. और हमें इसलिए भी सुकून था कि हम लोग कैमरे के पीछे थे. तो हमें एक वो भी सुकून था कि हमने सिर्फ डील जो करना है वो एक्टर्स के लिए. अभी तो मैंने Day 2 की वो नहीं लगाई, BTS ने लगाई. उसमें हमने बेसिकली वी हैड 40 एक्स्ट्रा एक्टर्स. दे वर नॉट डांसर्स.
एंड उन 40 को हमने एज 100 दिखाना था पूरी फ्रेम में पीछे भर के. सो मी एंड राबिया वी डिवाइडेड टीम्स इनटू ए बी, क्योंकि हमें नाम तो याद नहीं होने थे. हमने ए बी सी, अब पूरी वीडियो में कोकोनट स्क्रीमिंग टीम ए, आपने इधर से इस पॉइंट से उस वो भी पॉइंट छोटी छोटी लड़कियां ना, कोई सीरियसली भी पहले नहीं ले रहा होगा आप लोगों को. नो एवरीवन वाज सीरियस. अच्छा. एंड वी, क्योंकि हम ज़्यादा थे और हमने एक्टर उन्हें डांसर्स को बोला था, मैंने बोला आप लोगों ने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर एक्टर्स आपसे टकराए तो हम तो आपको माफ कर देंगे, वो नहीं नहीं माफ करेंगे, क्योंकि हम तो वी नॉट एक्टर्स एनी मोर, वी आर द कोरियोग्राफर्स. लेकिन उन बेचारे 40 लोगों ने जो दौड़ें लगाई हैं, क्योंकि वो आपको कभी नहीं लगेगा वो सिर्फ 40 लोग थे, क्योंकि हमें पूरा थ्रू आउट फ्रेम फुल रखना. सो दे वर रनिंग. वो 2 मिनट का जो गाना था वो भाग रहे थे, और जो हमारे DOP थे फराज, उन्होंने जो वो 30 kgs का उन्होंने 1 टेक किया है, वो बहुत मुश्किल था. तो इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. तो हमें इसे आगे लेके जाना है. ऑब्वियसली हम बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी हमने सोची हुई हैं. हमने सोचा कि हम ट्यूटोरियल्स भी करेंगे, क्योंकि वो लोगों को भी देखने में मज़ा आता है. अच्छा, किसी फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म से किसी से ऑफर हुई है कि कोई गाना कर दें आप लोग कोरियोग्राफ? Yastra told us कि you know when she is continuing her like movie, तो जब वो कंप्लीट करेंगी तो she said कि तुम लोग कर देना कोरियोग्राफ. Like we're happy to do it. बट यू थिंक ये हो सकेगा पाकिस्तान में? ये जो इतना मतलब एक इंडस्ट्री की एक मेंटालिटी है, उसको तोड़ना आसान होगा? बिकॉज आई फील वी रियली डेस्परेटली नीड सम फ्रेश फेसेस. मैं इसके बाद बैन होने वाली, मुझे लगता है पाकिस्तान में. नहीं, बट ज़रूरत है ना फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश फेसेस. अच्छा, वी हैव माशाल्लाह गुड कोरियोग्राफर्स, बट वो तादाद कम है. सो अगर इफ़ राबिया एंड आई आर स्टेपिंग इन, तो वो ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें हौसला मिलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी कोरियोग्राफी कर सकते हैं, हमें भी चांस मिलेगा. और क्योंकि अब जिस तादाद से मूवीज़ बन रही थी पेंडेमिक से पहले, उसमें ये था कि लोगों को ये था कि अगर 4 मूवीज़ बन रही हैं तो चारों में तो जितने लोग हैं हमारे कोरियोग्राफर्स, वो तो नहीं डिवाइड हो सकते. सो ऑब्वियसली वी नीड मोर पीपल. सो आई थिंक लोग इस चीज़ को भी यही रहा था. नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब पीपल यू नो आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड. अब वेब सीरीज़ में भी लोग चाहते हैं कोरियोग्राफी हो, अब मूवीज़ में भी चाहते हैं. सो आई थिंक नाउ पीपल नीड मोर कोरियोग्राफर्स. बट यू थिंक आप माशाल्लाह से एक्टिंग भी, आपके प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, आप मैनेज कर पाएंगी दोनों को? चूज़ करना पड़ा तो किसको चूज़ करेंगी? अच्छा, अगर मैंने पहले कमिटमेंट कर दी, डेट दे दी, तो वो मैंने कोरियोग्राफी को दी होगी तो वो उसको दे दी होगी, अगर एक्टिंग को दी होगी उसको दे दी होगी. आई डोंट मूव बैक देन. यस. कोई एक एक्टर या कोई एक फिल्म या कोई एक एक्ट्रेस जिनका आपको दिल चाहता है कि आई विश मैंने इनके लिए कोरियोग्राफी की होती? आई थिंक माया अली. हम इवन तो तीफा एंड ट्रैवल बहुत अच्छा गाना कोरियोग्राफ हुआ था, लेकिन थोड़ा अगर यू नो हम लोग भी करते तो मज़ा आता, यू नो एक एक्सपीरियंस के लिहाज से यू नो मज़ा, क्योंकि वो गाना भी थोड़ा न्यू जनरेशन टाइप का था. आइटम नंबर नहीं, आइटम नंबर. यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, कुछ फन क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं आपसे. मैं कुछ नाम लूँगी, अगर आपने इनको कोरियोग्राफ करना हो तो आप कौन सा गाना चूज़ करेंगे? ओके. बिलाल अब्बास खान. बिलाल अब्बास खान. हाय दिल बेचारा. नाइस. यमुना. युवना के लिए थोड़ा पुराना टाइप का गाना होगा, आँखें मिलाने वाले, वो वाला गाना. अब तो अच्छा गा रही है. नहीं मैं बताऊँ, मैं वो सुर आउट हो जाएगा, फिर जो है ना वो सिंगर्स कान पकड़ लेंगे. मेरी जब्बार. That's a tough one, है ना? लिखते हुए भी मैं सोची थी बेचारी ये सर क्या करें. मेहरीन के लिए थोड़ा लिप्ड अप टाइप का ही होना चाहिए. आई थिंक मेहरीन हम कैंडी मेरे दोस्त मेरे यार वाले ही करवाएंगे. ओह, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. Yes. मेहरीन को उस पे करते हुए देखते हुए ना. अच्छा, ज़ारा नूर अब्बास. शी हैज़ मोर यू नो लिटिल क्रेज मज़े का. उनके लिए आई थिंक होना चाहिए, आई थिंक ज़ारा से वो करवाना चाहिए, सजना दूर. वो तीफा एंड ट्रबल का गाना है. वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. बहुत डिफरेंट हो जाएगा. द वे शी इज, उनकी पर्सनैलिटी उससे थोड़ा ऑपोजिट. आई विश यू वुड डू इट और हम देखें कितना मज़ा आएगा. फवाद खान. फवाद खान वैसे तो कोई भी आइट से शकर भंडार. नाइस. वो करते हुए भी थोड़ा वो अच्छे लगेंगे ना. यू आर. मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये करते हुए. माधुरी दीक्षित. हाँ जी. नूरी.
ओह नूरी, ओके, हाँ नूरी, ना 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 ना। अब बड़ी जल्दी जवाब दे दिया आपने। ओके ठीक है जी। अब कुछ अंग्रेज़ी लोग हैं, ओके इनसे हम अगर कराएं देसी गानों पे तो कौन से चूज़ करेंगी आप? ओके। ठीक है, टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट इज माय फेवरेट। टेलर स्विफ्ट से हम करवाएंगे मुश्किल है वैसे ये उनको ना इमेजिन भी करना। एग्जैक्टली मैं वही सोच रही हूँ। अब हम देखते हैं आप कौन सा गाना सोचती हैं। हम टेलर स्विफ्ट से जो है वो छलावा करवा सकते हैं। अब सब लोग इमेजिन करें टेलर स्विफ्ट डूइंग छलावा पे डांस इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस शी इज लाइक डूइंग तो गुनगुना के सुनाना छलावा। नैना लड़ाई क्यों सता। हाँ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग अभी टेलर स्विफ्ट नैना लड़ाई पे ना। ओके, ज़ैन मलिक। ज़ैन मलिक से हम वो करवा सकते हैं। मैं आइटम नंबर नहीं करूँगा, वो बहुत अच्छा वो करेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा करेगा। यू नो उसको थोड़ा हम ब्रेक डांस में भी कर देंगे। केटी पेरी। केटी पेरी से हम हाँ उसका थोड़ा स्टाइल थोड़ा वो है, डिफरेंट है। केटी पेरी से हम वो कराएंगे आया लाड़िए। Oh my goodness, I cannot just imagine. बेचारी they'll hate us for this, है ना? They'll hate us. नहीं यार, हमारे गाने अच्छे हैं। अच्छे है ना, उन्हें उस टाइप से बिल्कुल अच्छे कोरियोग्राफी दे देंगे। ज़ैक एफरॉन। ज़ैक एफरॉन से लाहौर तेरे पे वाला, लाहौर तेरे पे मर्दानी, दिल विक विक के कुड़ियों, वो वाला। किम कार्डेशियन। किम, ओके। जिसमें हम उनसे बिल्कुल ठुमके नहीं करवाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं करवाएंगे। बट ये तो करानी चाहिए नहीं? नहीं हम नहीं, हम अच्छे लोग हैं, हम नहीं करवाएंगे। हमें पता भी होगा हम नहीं करवाएंगे। किम के लिए वी विल, मैं तो ऐसे बुरी, किम दोस्त है मेरी, हम किम के लिए जो है ना, यही समझे दोस्त है आपकी। किम के लिए ओके। उससे पाकिस्तान का जो है ना कोई देसी पे कोई गाना, वो नहीं मत्थे थे चमकन वाले, वो करवाएंगे हम उससे। छन्नों की आंख में एक नशा। दैट्स ट्रू, छन्नों की आंख में नशा ही है। वो करवाएंगे। वो करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच कि आपने साथ दिया मेरा इस क्रेजी गेम में। मुझे ये बताएं, जब आप किसी भी गुड लुकिंग बंदे से मिलती हैं, किसी भी बंदे से मिलती हैं, क्या चीज़ सबसे पहले नोट करती हैं? इखलाक। ओके, पहली मुलाकात में इखलाक का कैसे इतना पता चलेगा? वो पता चल जाता है आपको। चल जाता है। इंसान क्योंकि इंसान जब खुद किसी और से भी बात कर रहा होगा, वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अच्छा, नॉट लुक्स के कपड़े कैसे हैं, जूते, घड़ी पहनी है, आईज कैसी हैं, बाल, चीज़ से वो पता चल जाए। आपका जब इखलाक अच्छा होगा, आपको आप अंदाजा लगा लोगे कि वो कैसा होगा फिर। अगर वो आपसे यू नो लाइक एक सर्टन टोन में बात करेगा, आप खुद ही इमेजिन या आप खुद ही पता कर लोगे कि अच्छा तो उसका मे बी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा होगा, या यू नो वो ये पसंद करता होगा, या इस कैटेगरी में फॉल करता होगा। What would impress you in a guy? I think it's like intelligence or looks या wisdom या क्या चीज़, या बात करने का स्टाइल, या other than इखलाक, चलें वो तो हमें पता चल गया। I think supportive ज़्यादा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आई वुड से। Okay. सबसे मेन चीज़ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट होनी चाहिए। Okay. क्योंकि वो हमेशा से मैंने देखी है, सो वो अगर आगे भी रहे कंटिन्यू पुरखों से चली आती हुई वो चीज़ चले तो। कब रियलाइज़ हुआ पहली बार कि आप तो फेमस हो गई हैं? कोई फ़ैन रिएक्शन, कुछ स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। अच्छा, मुझे कब मुझे अब भी वैसे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त रखी है, और यू नो पीपल रिकग्नाइज मी। मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मैंने प्यार के सदक़े के बाद मुझे ज़्यादा लगा कि यू नो नाउ पीपल एक्चुअली नो मी, एंड यू नो चलो मैंने कुछ किया है। वरना मुझे हमेशा फील होता था कि यार मैं इवन तो प्यार के सदक़े में एक दो सीन्स थे जो मुझे लगा कि मैं बेहतर कर सकती थी, या कौन सा वाला? बहुत सारे सीन होते हैं ना, आप कर लेते हैं, बोलते हैं कि शायद ऐसा एक्सप्रेशन कर लेते। वी एक्टर्स आर नेवर हैप्पी दो अबाउट आवर परफॉर्मेंसेस, वो हमारे हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि हम अच्छा कर सकते थे। बट प्यार के सदक़े का ये था कि जो मेरे भाई हैं आसिफ भाई, इज़ वेरी क्रिटिक के मामले बहुत सख्त हैं। अच्छा। तो वो जो है ना, उन्होंने कभी ज़िंदगी में तारीफ़ मेरी एक्टिंग की नहीं की होगी, कभी नहीं की उन्होंने। और ना ही इज़ वेरी ट्रू कि तुम और बेहतर कर सकती हो। अगर मुझे 3.1 GPA भी मिल गई, इज़ लाइक और अच्छा कर सकती हो। 3.1 क्या GPA होती है, तो यू नो यू कैन डू मोर। स्टैंडर्ड हमेशा हाई रखना चाहिए। सो अम्मी भी मेरे, अम्मी यूजुअली हम चैनल ज़्यादा देखती हैं, तो अम्मी ने मेरे इतने ड्रामे भी नहीं देखे, क्योंकि वो ARY पे भी देखे होंगे, बट हम वो देखते ही नहीं थे। जब प्यार के सदक़े लगा
तो मैं अमेरिका में थी जब टीजर्स आए और मेरा टीज़र नहीं था, आई वाज रियली हार्ट ब्रोकन। तो मैंने देखा और आई वाज लाइक अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। मैंने दिल में ये सोचा कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, मैंने बहुत मेहनत की और ये वो ना, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं और ये वो। फिर हम पाकिस्तान गए तो वो ड्रामा स्टार्ट हुआ, देखना शुरू किया एंड फर्स्ट सीन वो था जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर की थी मीम्स, वो था कि घर शादी से पहले आपने भी तो पापे खाए होंगे। तो वो लोगों ने बहुत ज़्यादा, मैं लाइक ओके फिर मैंने कुछ किया होगा, एक्टिंग भी मैंने कुछ की होगी। फिर एक दो सीन्स ऐसे थे वेयर आई एम लाइक ओह शिट आई एम टॉकिंग अबाउट माय ब्रदर नॉट टू यू। सो माय ब्रदर वाज लाइक कि ये इसलिए अच्छा है क्योंकि अमूमन हमारे इंडस्ट्री में या हमारे सीन्स में कोई इतना फ्लुएंटली जवाब नहीं देगा या एकदम से वो नहीं करेगा कि यार अच्छा बस वाली चीज़ है, और वो थोड़ी अंग्रेज़ी भी फिक्स करके बोलना भी एक चीज़ है। उन्होंने तारीफ़ किया चलो फिर मैंने वाकई कुछ किया है। एंड मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मी जो है ना, क्योंकि वो OSTs को कभी कभी गुनगुनाती थी, वो बैठी होंगी टीवी देख रही होंगी तो अफान का ये ड्रामा बहुत अच्छा है और वो गाना गुनगुनाएंगे। मुझे था कि कब वो वक्त आएगा कि मेरा कोई ड्रामा होगा और अम्मी जो है ना गुनगुनाएंगे। तो जब प्यार के साथ किया हुआ तो मामा को बहुत पसंद आया और मामा गुनगुनाती भी थी और रात में वो रिपीट भी देखती थी क्योंकि वो अपने रूम में होती थी, लाउंज में तो वो एक प्राइम टाइम पे देखती थी। जब वो रूम में होती थी तो मुझे ना आवाज़ आती थी कि वो अच्छा रात में वो प्यार के सदके भी देख रही हैं और ये। तो मुझे था कि चलो आई हैव डन एक्चुअली, मुझे ऑडियंस से ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे था कि मेरे घर में अगर मुझे वो अप्रिशिएट किया गया है, मतलब पसंद किया गया है तो मतलब मैंने कुछ किया है वाकई। सो क्यूट, इतने मज़े की स्टोरी शेयर किया। अच्छा ये अभी आप बात करी थी कि टीज़र आपका नहीं था, बट आपके एंड यू शेयर्ड पहले कि सिर्फ 100 सीन्स ही ऑफर, तो फिर एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक थी कि टीज़र मेरी रियलिस्टिक थी बट वो कुछ बातचीत पहले हुई नहीं थी, तो उस लिहाज से बिकॉज आई एम लाइक वेरी प्रोफेशनल इन अ सेंस कि अगर मैं कोई चीज़ कहती हूँ तो मैं वो आपसे वो चीज़ एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि आप वो करें मेरे लिए पूरा, बट वो नहीं हुई, कोई बात नहीं, हो जाता है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बट फिर जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है वो आप थॉट भूल जाते हो कि ऐसा भी हुआ था, या चलो कोई बात नहीं, हो गया, अब तो लोगों ने देख लिया वाली चीज़ है। अच्छा सर एक बात बताएं, अब आप काफ़ी अरसे से माशाल्लाह से इतने ड्रामे कर चुकी हैं, आप बहुत डिफरेंट टाइप के रोल्स भी किए, नेगेटिव भी किया है, पॉजिटिव भी किया है। कभी कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि यार मैं इतने अरसे से कर रही हूँ बट मुझे मेन चैनल्स पे जो प्रोडक्शंस हो रही हैं उसमें मेन रोल नहीं मिल रहा है, थोड़ी दिल में बिटरनेस आती है कभी कभी? अच्छा बिटरनेस इसलिए मुझे नहीं आती क्योंकि ये मैं रियलाइज़ भी किया और ये मैं थॉट अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ कि आप अपना रिस्क, आप अपनी चीज़ खुद अपने साथ लेके चलते हो। सो अगर वो चीज़ या वो रिकग्निशन मुझे नहीं मिल रही, मुझे पता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका फल कभी ना कभी मिलेगा, आज नहीं 10 साल बाद नहीं 15 साल बाद नहीं, मिलेगा कभी ना कभी। तो मैं इस थॉट से चलती हूँ कि चलो वो नहीं मिला तो वो मेरे लिए बेहतरी होगी, या अगर सर्टन प्रोजेक्ट अगर लेट था वो मुझे नहीं मिला, या कमर्शियल मुझे बहुत मुश्किल से कमर्शियल मिलते हैं लेकिन नहीं मिला तो मेरे लिए वो कोई बेहतरी होगी कि मुझे नहीं मिला, या उससे बेहतर, और हमेशा अल्लाह का शुक्र है उससे मुझे कुछ बेहतर ही मिला है। सो अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट की हैं तो मुझे प्यार के सदके मिला है, अगर मैंने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है या मैं भूल गई हूँ तो फिर मुझे एक झूठी लव स्टोरी मिला है। सो आई कैरी दैट थॉट विद मी ऑल द टाइम। बट डू यू फील बिकॉज आप यंग हैं, थोड़ा से पहले इंडस्ट्री में है लेकिन काम माशाल्लाह से आपने बहुत किया है, अगर हमारे यहाँ मेन रोल्स के लिए ऑडिशंस लिए जाएं, आपको लगता है आपका जर्नी थोड़ा सा बेहतर होता और ज़्यादा तेज़ी से गुजर सकता था? और मे बी डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि अल्लाह ने जो किस्मत में लिखा है वो तो है, लेकिन इंसान को खुद भी तो, हमें भी तो एज अ सोसाइटी, एज अ माशरा, एज अ इंडस्ट्री हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ सोचना चाहिए ना। तो उसमें आप और आप जैसे और बहुत से यंग आर्टिस्ट जो हैं उनका जर्नी थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा उनको शायद, यू आर एन अमेजिंग एक्टर और साइड रोल था लेकिन प्यार के सदके में अगर आपने रिव्यूज़ भी देखे और एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट यू, सो लगता है कि ऑडिशन थोड़ा सा मसला हल कर सकते हैं, होने चाहिए ऑडिशंस होते हैं ऑल्सो, नो मेन रोल्स ऑडिशंस होते हैं, बट ये बताऊँ हमारे साथ मैं हमेशा हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखती हूँ। अगर मैं एक प्रोडक्शन हाउस में हूँ और मैंने फॉर इंस्टेंस एक एक्टर के साथ काम किया है, लीड एक्टर के साथ काम किया है और वो नोन है
और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो मैं चाहूँगी मैं उन्हीं के साथ काम करूँ, मैं कंसिडर नहीं करूँगी किसी और नए बंदे को, क्योंकि वो मेरा कंफर्ट लेवल उस बंदे के साथ बन चुका होगा। तो प्रोडक्शन हाउसेस का भी ऐसा होता है कि आप एक सर्टेन एक्टर के साथ या एक कास्ट के साथ काम करते हो तो आपका वो कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, तो आप वो किसी और को नहीं देखते। एंड दैट्स यू नो जनरल हमारा ह्यूमन नेचर है कि आपने एक के साथ काम किया तो आप बोलोगे सेकंड प्रोजेक्ट भी हमें से देंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा तो रहा। हम खुद ही पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। या आई थिंक वो ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम उस चीज़ से नहीं निकल पाते। बट आई स्टिल बिलीव, क्योंकि हमारी चीज़ें वेब सीरीज पे जा रही हैं एंड पीपल आर यू नो वांटिंग actors, not stars and actors, you know, performers, there's a big difference, you know. तो आई थिंक विद टाइम वो इम्प्रूव हो जाएगा एंड आई बिलीव इंशाल्लाह इन लाइक 1 साल बाद नहीं 2 साल, चले 10 साल बाद आई विल बी समवेयर। No, you are already, mashallah, तो वो so talented and such a big asset to the industry. एक झूठी लव स्टोरी और प्यार के साथ के दोनों में आपने बहन का कैरेक्टर किया बिलाल अब्बास के साथ। PKS साइन करते हुए थोड़ा सा दिमाग में था नहीं कि ये दोनों सिमिलर, बिकॉज ये कमेंट्स मैंने कहीं पढ़े भी हैं, थोड़ा सा ये दिमाग में था कि सिमिलैरिटी आ जाएगी, लोगों को लगे? नहीं, जो सूबिया के कैरेक्टर था वो बहुत डिफरेंट था। Okay. सूबिया वाज चटट 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 करती रहती, एक सांस, वो फलसफा भी बोलेगी तो वो एक सांस में बोल देगी कि वो दूसरा बंदा सोचने लगेगा, लेकिन वो एक सांस में ही बोल देगी। सो शी इज़, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन लड़की है। वो उसका वैसा रिलेशनशिप नहीं है सुहेल के साथ, अपने भाई के साथ, जैसा वशमा का अब्दुल्ला के साथ है। वशमा इज़ मोर डोमिनेटिंग, सूबिया इज़ लाइक मोर कि वो अम्मा को बता देती थी कि मैं तो वो ड्रामो टाइप की है, वो भाई का चक्कर है या भाई ने ऐसा कर दिया है। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसको है कि वो कोई कुछ भी करे मैं खुश हूँ। वशमा को है कि कोई कुछ भी क्यों करे, मैं बताती हूँ कि सच क्या और झूठ क्या है। सो जब एक झूठी लव स्टोरी के लिए कॉल आई तो क्या रिएक्शन था? अच्छा, जब मैं मीटिंग के लिए गई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मेरे सेकंड थॉट से मुझे था मुझे नहीं करना। क्यों? पता नहीं, वो एक होता है ना नहीं करना वाली चीज़। अच्छा। देन आई डिड इट बिकॉज आई वांटेड टू वर्क विद महरीन, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि वो बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं और यू नो और काम करके उनके साथ इसलिए मज़ा आया बिकॉज वो हर चीज़ टाइम पे करती हैं, वेरी प्रोफेशनल, टीम इज़ वेरी प्रोफेशनल, यू नो हर चीज़ स्केड्यूल के मुताबिक चल रही होती है। सो इसलिए बिकॉज ऑफ महरीन ऑल्सो आई डिड इट। और ये भी था कि एक झूठी लव स्टोरी में जो कैरेक्टर मेरा है वो किसी का नहीं है, मतलब एवरीवन इज़ वेरी सटल। शी इज़, एक तो आर मदर्स जो बनी है दोनों घरों की, उनका थोड़ा ह्यूमर है और सोबिया का एक अलग अपना ह्यूमर है जो आपको बाकी कैरेक्टर्स में नहीं नजर आएगा। सो वो एक थोड़ा डिफरेंट था, द रीज़न व्हाई आई डिड इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिलाल के साथ, बिलाल अब्बास एंड यू, इतनी मज़े की, इतनी नेचुरल केमिस्ट्री, आप दोनों की फ्लो मतलब बहुत नेचुरल लगता नहीं कि आप लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। एक झूठी लव स्टोरी में भी मैंने यही फील किया, जब वो सीन भी था जब आप उसको लंबी सी लिस्ट देती हैं बेकिंग की एंड द वे ही रिस्पॉन्स, क्या इज़ इट बिकॉज जैसा आपने बताया बहुत अरसे पहले से जानते हैं या आप लोग प्रैक्टिस करते हो पहले, क्या कोई है इसके पीछे सीक्रेट या नेचुरल है ये? अच्छा, बिलाल और मैं एक दूसरे को जानते हैं लेकिन हमारी उतनी कभी बातचीत नहीं हुई, तो हमारी ऑन सेट एक झूठी लव स्टोरी में थोड़ी बहुत बात हुई होगी, क्योंकि ना बिलाल इतना बोलता है ना मैं इतना बोलती हूँ। तो ये था कि हम सीआर करते थे और हम बना, और महरीन की एक बात है कि वो 1 टेक्स भी ज़्यादा लेती हैं, तो वो जब 1 टेक में एक चीज़ आप स्मूथ प्रिपेयर कर लेते हो तो वो अच्छी होती है। एंड सेम चीज़ प्यार के सदके में हुई कि जो फारूक भाई थे, एक तो वो डायरेक्टली उस मज़े वाले तरीके से करते थे कि तुमने ऐसे थोड़ा नाराज़ हो जाना है या तुमने इसमें रहना है, और मुझे वो बताते तुमने अब बॉटल उठा के ना ऐसे एक्शन करना है, वो तो वो बना देते थे एक्शन, और वो कर हम अपने फ्लो में प्रैक्टिस करके वो कर लेते थे। प्यार के सदके में सबसे मुश्किल सीन क्या लगा आपको करना, जो लगा कि ये बहुत इंटेंस है मेरे लिए? या सबसे मुश्किल मुझे लगा व्हेन आई ब्रेक द न्यूज़ टू यमुना के मुंशी जी नहीं रहे। उस दिन मेरी तबीयत भी बिल्कुल ही आई डोंट नो आउट थी या क्या था, और एक वो होता है ना स्ट्रेस भी होता है आपको इस सीन का, और वो सीन हमने लगातार 3 घंटे हम लोग खड़े हुए थे, और उस दिन जो है वो सब हैंडी भी हो रहा था, आपने खड़े भी रहना है, और वो इवन तो वो सर्दियों का ही टाइम था बट वो लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मेरा या तो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था, क्या हुआ था, तो यमुना का क्लोज हो रहा था एंड मेरा शोल्डर था। सो अब मेरे ऊपर भी बर्डन था कि अब मैं अगर हिलूंगी और तो यमुना अपने क्लोज के सीन से वो निकल जाएगी। वो बहुत इंटेंस सीन था। वो एकदम से ना मैं खड़ी हुई थी और मुझे फील हुआ कि मुझे कभी ऐसा फील हुआ, मुझे था कि मेरे सामने ना चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं एंड मुझे ना हीट अंदर बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में फील होने लगी। बट आई वाज टेलिंग माई सेल्फ इनसाइड कि
यू फाइन, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, और यू नो ऐसे ही ओवर थिंकिंग वाली या जो चीज़ है। तो एकदम से ना मुझे चक्कर आने लगे, क्या होने लगा, मैं वेट कर रही थी और मैं खड़ी थी और मैं यूँ थी और मैं वेट कर रही थी यमुना मुड़े, यमुना ने मुड़ना था, वो कट हो जाना था, वो मुड़ी है एंड आई ब्लैक्ड आउट फॉर लाइक सेकेंड और मैं बैठ गई वहाँ पे। फिर आई वाज लाइक तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। उस वक्त लंच ब्रेक किया सबने, मैं थोड़ी देर लेटी, मुझे लगा ये तो मेरा शुगर लेवल हो गया था, ब्लड प्रेशर हो गया था, वो मेरे मन सब कुछ ना हिलने लगा और मैं 2 सेकंड के लिए आई जस्ट सैट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपने आप को बैलेंस आउट कैसे करूँ। सो वो उस सेंस में थोड़ा टफ सीन था। ओके जी, अब हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे सरहा के साथ एंड ये टैबू है जिसमें सरहा विल मेक मी गेस सम वर्ड, सम एक्टर्स और ड्रामे हैं और या फिल्में हैं, मुझे नहीं सही तरह पता, और कुछ वर्ड्स हैं जो वो यूज़ नहीं कर सकती, उनको यूज़ किए बगैर उन्होंने मुझे समझाना है बातों बातों में कि वो किसकी बात कर रही है। ओके, लिस्ट है, आसान लिस्ट है, आई थिंक आप कर लेंगी, कर लेंगी वो। चलिए अब तो ये कह के और प्रेशर डाल दिया, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैं ये हिंट नहीं दे रही वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते, मैं डायरेक्ट पूछ रही हूँ। ठीक है, ये इनकी हमेशा से ऑल ओवर द वर्ल्ड डांसिंग की तारीफ़ें हुई हैं और आँखों की मूवमेंट की बहुत तारीफ़ हुई है, अदाओं की। पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता डांसिंग की मूवमेंट और आंखों ऑल ओवर द वर्ल्ड शी इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर शी। ओके, शी भी है। हमारे नेबर्स पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्री से हो सकता है, हो सकता है। ये तो सवाल का जवाब। अच्छा ओके फाइन, इट इज नहीं है, पुरानी है। शी अरे ये तो कसौटी हो गया, यू हैव टू टेल मी द वर्ड्स भाई, you Why? have to keep giving me the hint. I'm giving you the hint. और मैम, वो अदाएं उनकी she hints is है? known as dancing guru as well. माधुरी दीक्षित। Yes. ओके, ये मैंने प्योर तुक्का मारा है, प्योर तुक्का। तभी तो मैं ऊपर जमलब कर रही हूँ। अच्छा, ये एक कैरेक्टर है और ट्रेन का सीन हुआ है इस कैरेक्टर का, लड़की है, मूवी में ट्रेन का सीन है और ज़िंदगी में मशहूर है, मतलब हम सबको पता है वो ट्रेन का सीन क्या है। फिल्म का है? फिल्म का है, वो लड़की है। इजी, लड़की लड़का है। भी जस्ट टू बी मेक श्योर, लड़का भी है, लड़की है खाली। हाँ, कैरेक्टर नेम बताना है हमें। सिमरन की बात Yes. करी? सीरियसली? हाँ। सिमरन एंड राज फ्रॉम डीडीएलजे। Yes. ओके, गुड। ओके, वैसे वो सीन कितने मजे का है। बहुत मजे का है ना, उसको देखती हूँ मैं जब भी देखती हूँ मेरी हंसी नहीं रुकती है वो, और उसके बाद वो जो गाना भी है जिसमें शाहरुख खान काजोल को नीचे गिरा देते हैं, दैट्स सो कूल। ओके, ये एक्ट्रेस है बबली सी ओके, एंड शी हैज डन सरहा। फिनोमिनल मैं अभी बता रही थी आगे, शी हैज डन फिनोमिनल वर्क। और या ये फिनोमिनल वर्क तो हमारी की मतलब अब ये भी है मिक्स है, तो उन्होंने एक ड्रामा किया था जिसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला था और वो फिर भी उनकी एक्टिंग रिकग्नाइज थी और अवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा मिले उससे। शी इज़ फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। बबली सी हैं और फिनोमिनल एक्टर हैं। कौन सा ड्रामा है जिसमें किसी एक्ट्रेस ने कुछ बोला नहीं हो, थ्रू आउट कुछ भी नहीं बोला था, एंड में 1-2 डायलॉग्स बोले थे एंड शी हैड अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। कोई और हिंट है? ओके, शी इज़ वेरी वर्सेटाइल और वो शी फॉल्स इन कैटेगरीज यू नो गुड। अभी रिसेंटली कोई ड्रामा आया उनका? यस, उनका रिसेंटली आपके साथ किया ड्रामा? यस, यमुना जैदी। शी डिड डरसी जाती है इसके अलावा। शी सेड ओह या, आई रिमेंबर। या उस वक्त नहीं याद आ रहा था बिकॉज इतनी वुमेन का सोनिया हुसैन ने भी काफी की है जिसमें वो बहुत रोती है। यंग चॉकलेट बॉय ऑफ इंडस्ट्री। यार ये भी मुश्किल है ना यार, ये कैसे मुश्किल? यंग चॉकलेट बॉय, आहद इज यंग ना, चॉकलेट भी कह सकते हैं, यंग तो है, मतलब वो भी है। चलें गैस कर लें, और 1-2-3 ही तो है हमारे इंडस्ट्री में लड़के की कमी है। दैट्स कमी है ना थोड़ी, मतलब लाइक एक्टर्स, गुड एक्टर्स, पर हम लड़कियां ज़्यादा हैं हमारी इंडस्ट्री। कोई और हिंट? अच्छा, अभी मैंने उनके साथ काम किया है। बिलाल अब्बास। ओके, ही इज अ यंग चॉकलेट बॉय, कम ऑन। बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और रोने के सीन्स बहुत अच्छे करती हैं। आंखें बड़ी बड़ी, छोटी सी हैं और बहुत। सोनिया हुसैन। आंखें बड़ी बड़ी हैं, छोटी सी हैं हाइट की। सोनिया हुसैन की हाइट छोटी है। अच्छा, आंखें बड़ी बड़ी हैं और छोटी सी हैं। इनकी बहन भी इंडस्ट्री में। सजल।
हाँ ओके, आई थिंक अब लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए। कितने दिन दिए तुम लोगों ने आज? एक है ड्रामा, ठीक है, उससे कह लें क्वारंटीन में हिटेस्ट ड्रामा, यू नो, बहुत ज़्यादा देखा गया है वो। क्वारंटीन में प्यार ए दफ़ा तो पहले ख़त्म हो गया था। आई एम ट्राइंग टू थिंक, ये दिल मेरा भी चल रहा था क्वारंटीन में, प्यार के सबके भी चल रहा था। इन दोनों में से कोई एक है? दोनों के नाम बारी बारी रहती हूँ, ये दिल मेरा, प्यार के सबके। ओके ओके जी, थैंक यू। ठीक है, सो हो गया। थैंक यू सो मच सरा कि आपने इतना टाइम निकाला और हमसे ऐसी मज़े की गपशप भी की और हमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी सुनने मिली। एक लास्ट चीज़ हम करते हैं अपने सारे गेस्ट्स के साथ। कैन यू स्पेल फ्यूशिया फॉर अस? FUSCIA? No, FUCSIA. नो, मुझे बड़ा मजा आता है। Okay, FUCHSIA. कहाँ देखा है? नहीं देखा, मुझे याद आ गया कि H आता है। ठीक है, बिल्कुल। अब जल्दी से एक दफ़ा दोबारा बोलें। FUCHSIA. Yes, you did it. Yeah. Thank you so much, Sara. बहुत मज़ा आया and I hope best of luck for all your future projects and कि हम आपको जल्दी ज़्यादा देखा करें टीवी पे। मज़ा आता है देखकर आपको। मुझे लगता है स्क्रीन ब्राइटन हो जाती है whenever you come on the screen. Thank you so much for having me. I had a lovely conversation and इंशाल्लाह मैंने आपको बताया 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल में आप देख ही लेंगे। उससे बहुत पहले इंशाल्लाह। उससे बहुत पहले ये दुआ भी है और मुझे पूरा यकीन भी है। इंशाल्लाह। Take care. Best of luck.